हमारी आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि एक क्रीचर बच्चे को जन्म देती है, मगर वो तो एक आम इंसान है। तो उसके साथ ऐसा कैसे हुआ देखेंगे हम आज की कहानी में। मूवी की शुरुआत में हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो क्लास में अपने दोस्तों से बात कर रही थी। तभी वहाँ पर सारा का बॉयफ्रेंड स्काइलर भी आ जाता है, लेकिन वह सारा को इग्नोर कर देता है। दरअसल सारा ने उसके साथ इंटीमेट होने से मना कर दिया था, इसीलिए वह सारा से अभी तक गुस्सा था। अब रात में सारा स्काइलर के घर जाती है, जहाँ पर वह दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी स्काइलर अजीब सा बिहेव करने लगता है। फिर अगले दिन सारा रोमांटिक मूड में कॉलेज आती है और वह सबके सामने स्काइलर को किस करने ही वाली थी कि तभी वह उल्टी कर देती है, जिससे वह दोनों किस नहीं कर पाते। जिसके बाद सारा स्काइलर के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां कियाना नाम की लड़की सारा का मजाक उड़ाने लगती है। तभी अचानक से सारा को पेट में दर्द होने लगता है, जिसे देखकर कियाना कहती है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। तब यह सुनकर सारा काफी घबरा जाती है, इसीलिए वह रात में प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो नेगेटिव आता है। जिसके बाद सारा सोने चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह सारा देखती है कि उसका पेट फूला हुआ है, इसलिए वह दोबारा उस टेस्ट किट को उठाकर देखने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिसे जानकर वह काफी दुखी हो जाती है। तभी सारा अपनी माँ कैट से बचते हुए खिड़की से कूदकर बाहर आ जाती है। जिसके बाद वह अपनी एक दोस्त हेली के पास जाती है और उसको सब कुछ बताने लगती है। तब यह सुनकर हेली काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि किसी का एक ही रात में प्रेग्नेंट हो जाना नामुमकिन है। अब हेली सारा का अबॉर्शन कराने के लिए उसे एक हॉस्पिटल में ले जाती है, जहां नर्स सारा का चेकअप करती है। तभी उस नर्स को सारा के पेट में एक अजीब सा क्रिएचर नजर आता है, जिससे वह नर्स काफी ज्यादा डर जाती है और एक डॉक्टर को बुलाकर वहां पर लाती है। फिर वह डॉक्टर सारा की मदद करने लगता है। तभी वह क्रिएचर काफी स्पीड से सारा के पेट से निकलता है, जिससे उस डॉक्टर की मौत हो जाती है। तब ये देखकर वो सभी काफी डर जाते हैं। फिर वह क्रिएचर वहां पर काफी तोड़फोड़ करने लगता है और उस नर्स के ऊपर हमला करके उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। तभी हमें पता चलता है कि वह एक एलियन क्रिएचर है। अब सारा और हेली डरकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं और अपनी कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। फिर एक जगह पहुंचकर वह दोनों अपनी कार रोकते हैं और हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो दोनों अब बच गए हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सारा के पेट में एक और एलियन का बच्चा है, जो देखकर हेली काफी डर जाती है और सारा से पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है। लेकिन सारा पुलिस को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि पुलिस वाले उसकी माँ को भी यह सब बता देंगे। जिस पर हेली कहती है कि हमें स्काइलर से बात करनी चाहिए, क्योंकि वह हाल ही में मेक्सिको से आया है। लेकिन सारा यह सब बातें उसे भी बताना नहीं चाहती थी। जिसके बाद सारा हेली के साथ अपने घर जाती है और अपने पेट से उस दूसरे क्रिएचर को बाहर निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन वह क्रिएचर बाहर ही नहीं आ रहा था। तभी हेली सारा को डेव के बारे में बताती है, जो जानवरों का डॉक्टर था। उसके बाद वह दोनों डेव के घर जाने लगती है और वहीं दूसरी तरफ उस हॉस्पिटल में ऑस्कर नाम का एक पुलिस वाला जाता है, जो वहां का हाल देखकर काफी घबरा जाता है। तभी उसे वहां पर सारा का भरा हुआ फॉर्म भी मिल जाता है और उधर सारा और हेली डेव के घर पहुंच जाते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। तब यह सुनकर डेव काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसी दौरान सारा के पास स्काइलर का कॉल आता है, जो उसके साथ कियाना के घर पर हुई पार्टी में जाना चाहता था, पर सारा बीमार होने का बहाना बताकर जाने से मना कर देती है। उसके बाद डेव सारा के पेट में एक जानवरों वाला इंजेक्शन लगाता है और उसके सामने एक मशीन रख देता है, ताकि जैसे ही वह क्रिएचर बाहर आए तो वह उस मशीन में घुस कर मारा जाए। अब सारा उस क्रिएचर को बाहर निकालने की काफी कोशिश करती, लेकिन वो क्रिएचर बाहर ही नहीं निकलता। तब यह देखकर डेव इंजेक्शन के बाकी का डोज लेने के लिए अंदर जाता है, पर तभी वहां का दरवाजा तोड़कर ऑफिसर ऑस्कर आ जाता है और सारा को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। फिर यहाँ पर सारा की माँ कैट को उसके प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चल जाता है, जिससे वह सारा के ऊपर काफी गुस्सा करने लगती है। तब यह सब देखकर ऑस्कर कैट को बाहर ले जाता है और उसको समझाता है कि तुम्हें सारा के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद कैट सारा के पास जाकर उससे पूछती है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था, जिस पर सारा उन्हें बताती है कि उसने एक एलियन क्रिएचर को जन्म दिया है। तब कैट को उसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता। इसी दौरान वह क्रिएचर एक ऑफिसर के ऊपर कब्जा करके पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सभी पुलिस वाले उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उस क्रिएचर को कुछ नहीं होता और वह उनके ऊपर हमला कर देता है। इस दौरान हेली सारा और उसकी माँ एक लॉकअप के अंदर आ जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे रोके। और वहीं दूसरी तरफ वह क्रिएचर एक ऑफिसर को कंट्रोल करके बाकी सभी ऑफिसर्स को मारने लगता है, जिसे देखकर वह चारों वहां से भागने लगते हैं। तभी ऑस्कर उनको रोककर पूछता है कि तुम लोग कहां जा रहे हो, पर तभी वह क्रिएचर ऑस्कर पर हमला करके उसको कंट्रोल में ले लेता है और डेव को जान से मार देता है।
जिसे देखकर वो तीनों वहां से भागने लगते हैं और एक रूम के पास पहुंचते हैं जहां पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ था। तभी हैली एक ऑफिसर के कटे हुए हाथ को उठाकर स्कैन करके दरवाजा खोलती है और अंदर जाने लगती है। अब हैली और सारा तो अंदर आ जाते हैं, लेकिन कैट को वह क्रिएचर पकड़ लेता है। उसके बाद वह क्रिएचर कैट को अपने कंट्रोल में लेकर उस रूम में आ जाता है। तभी सारा के पेट से वह दूसरा क्रिएचर भी बाहर आ जाता है, जिसके बाद वह पहले वाला क्रिएचर दूसरे क्रिएचर को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद सारा को जब होश आता है तो वह अपने सामने स्काइलर को देखती है, और जब स्काइलर को यह सांप पता चलता है तो वह काफी डर जाता है और उन लोगों को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है, जिससे उन दोनों को पता चलता है कि स्काइलर उनसे जरूर कुछ छुपा रहा है। उसके बाद सारा जब वॉशरूम में जाती है तो वहां पर उसे स्काइलर का लैपटॉप मिलता है। तभी सारा उस लैपटॉप को हैली के पास ले आती है ताकि उसे स्काइलर के बारे में कुछ पता चल सके, लेकिन उस लैपटॉप में पासवर्ड लगा होता है, जिसे तोड़ने के लिए हैली को अपने भाई के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उसका भाई किसी भी लैपटॉप का पासवर्ड तोड़ सकता था। वहीं दूसरी तरफ वह क्रिएचर कैट को कंट्रोल में लेकर एक स्टोर में जाता है और वहां के सभी लोगों को मारने लगता है, लेकिन उस स्टोर में एक आदमी बच जाता है जो जल्दी से पुलिस स्टेशन कॉल करता है, जहां सभी ऑफिसर्स मारे जा चुके थे, लेकिन ऑस्कर अभी भी जिंदा था, जो कॉल को रिसीव करके उससे बात करता है। और वहीं दूसरी तरफ हैली का भाई उस लैपटॉप का पासवर्ड तोड़ देता है, जिसके अंदर स्काइलर के मैक्सिको ट्रिप वाली वीडियोस थी। तब वीडियो चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि स्काइलर मैक्सिको के एक म्यूजियम में गया था, जहां से उसने एक प्राचीन तलवार चुरा लिया था, और जब स्काइलर वहां से वापस आ रहा था तो उसने एक डॉल के प्राइवेट पार्ट को तोड़ दिया था, जिसमें से कुछ अजीब सी गैस निकलकर स्काइलर के अंदर चली जाती है। तभी सारा को एक प्रेग्नेंट औरत की फोटो दिखाई देती है, और साथ ही सारा को उस वीडियो में दो क्रिएचर के इंटीमेट होने वाली फोटो दिखाई देती है, जिसे देखकर सारा समझ जाती है कि उसने जिन क्रिएचर को जन्म दिया था वह दोनों नर और मादा है, जो आपस में इंटीमेट होकर अपने जैसे और क्रिएचर को जन्म देने वाले हैं। और वही दूसरी तरफ ऑस्कर उस स्टोर में पहुंच जाता है, जहां उसे वही आदमी मिलता है जो उसको सब कुछ बता देता है, जिससे ऑस्कर उस क्रिएचर को मारने के लिए स्टोर के अंदर जाता है। तभी स्टोर के टेलीफोन में सारा का कॉल आता है, जो ऑस्कर से अपनी माँ कैट के बारे में पूछती है। तभी ऑस्कर सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि कैट उन दोनों क्रिएचर के पास खड़ी है, लेकिन अगले ही पल वह देखता है कि कैट और वह दोनों क्रिएचर वहां से जाने लगते हैं। तब यह देखकर ऑस्कर भी उनके पीछे जाने लगता है। फिर कुछ देर बाद सारा और हैली उस स्टोर में पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है, जिससे सारा समझ जाती है कि वह दोनों क्रिएचर जरूर कियाना के पार्टी में गए होंगे, क्योंकि उन्हें और क्रिएचर को जन्म देने के लिए काफी ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। इसीलिए सारा और हैली कियाना के पार्टी जाते हैं। और उधर कैट को जब होश आता है तो वह अपने सामने उन्हीं दो का क्रिएचर को इंटीमेट होते हुए देखती है, और इधर सारा को पार्टी में कियाना नजर नहीं आती, इसलिए वह कियाना के रूम में जाती है। तभी सारा देखती है कि कियाना स्काइलर के साथ इंटीमेट हो रही थी, जिसे देखकर सारा स्काइलर को रूम से बाहर ले आती है और कियाना को बताती है कि स्काइलर के प्राइवेट पार्ट में क्रिएचर ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से वह जिसके साथ भी इंटीमेट होगा वह नए क्रिएचर को जन्म देगी। तभी स्काइलर इंटीमेट होने के लिए काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, जिससे वह सारा और हैली की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन तभी सारा उसको धक्का देकर नीचे गिरा देती है और उधर वह क्रिएचर अपनी मादा क्रिएचर को प्रेग्नेंट कर देता है और पार्टी में आकर कियाना को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तभी कियाना उसी पार्टी में मौजूद एक लड़के को उठाकर फेंक देती है, जिसे देखकर पार्टी के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सारा उस क्रिएचर के ऊपर उसी प्राचीन तलवार से हमला करती है। इसी दौरान हैली उस क्रिएचर को इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे वह क्रिएचर कियाना को छोड़कर दूसरी लड़की को अपने कंट्रोल में ले लेता है और हैली को धक्का देकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद वह सारा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हैली होश में आकर फिर से उस क्रिएचर को शॉक दे देता है, जिससे वह क्रिएचर उड़ते हुए मिक्सर मशीन में गिर जाता है। तभी सारा उस मशीन को ऑन कर देती है, जिससे उस क्रिएचर का जूस बन जाता है। उसके बाद सारा अकेले ही मादा क्रिएचर को मारने के लिए बेसमेंट में जाने लगती है। अब सारा अपनी माँ कैट को वहां से आजाद करा देती है। तभी सारा देखती है कि वह मादा क्रिएचर कुछ ही देर में अपने बच्चों को जन्म देने वाली है। तब यह सब देखकर सारा अपनी माँ को खिड़की से बाहर भेज देती है, लेकिन तभी वह मादा क्रिएचर सारा के ऊपर हमला कर देती है। इसी बीच सारा को वहां पर एक प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने वाली मेडिसिन मिलती है, जिसे लेकर वह उस मादा क्रिएचर के मुंह में डाल देती है, जिससे उस क्रिएचर की प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है और वह वहीं पर ब्लास्ट होकर मारी जाती है। अब हैली वहां आकर सारा को बेसमेंट से ऊपर खींच लेती है।
फिर कुछ देर बाद यहाँ पर एम्बुलेंस आकर घायल लोगों को ले जाने लगती है और आखिर में सारा और उन दोनों क्रिएचर को मारकर काफी खुश होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।